हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एबी स्विच ऑपरेशन। ठीक है। एबी स्विच को कैसे ऑपरेशन करते हैं और उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर क्या है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, ये जरूर आपका काम आएगा। एबी स्विच को कभी भी हम लोड में काटने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, लाइन एबी स्विच अगर है तो हम लोग ट्रिप या पीटीडब्ल्यू लेके हम उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मर एबी स्विच है तो हम लोग को लोड को जीरो करना है। कहाँ से? हम लोग का एल टी एमसीसीबी जो भी है उसको हम ट्रिप करेंगे। ट्रिप करने के बाद किटकाट फ्यूज खोलेंगे। फ्यूज नहीं है तो भी एलटी सेक्शन फ्यूज खोलेंगे। उसके बाद जाके हम लोग एबी स्विच ऑपरेशन करने के लिए रेडी रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, लाइन एबी स्विच हो या ट्रांसफॉर्मर एबी स्विच हो, विदाउट नियॉन टेस्टर में लाइन को बिना टेस्ट किए आप उसको काम नहीं करना। नहीं करेंगे। पहले लाइन को टेस्ट किया जाएगा, नियॉन टेस्टर में टेस्ट बिफोर टच टेस्ट किया जाएगा। बाद जाके हम लोग एबी स्विच ऑपरेशन कर पाएंगे। हम लोग एबी स्विच ऑपरेशन करने के बाद मतलब हम लोग एबी स्विच ओपन करने के बाद हम लोग को सही से फिजिकल आइसोलेशन देखना है। मतलब आपका तीनों ब्लेड आर वाई बी तीनों सही से कटा या नहीं उसको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? हम लोग पहले फ्रंट साइड से चेक करेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल साइड से हम उसको चेक करेंगे कि हाँ ये ब्लेड तीनों सही से कटा है या नहीं। आपको चेकिंग प्रोसेस बता रहे हैं। आप क्या करिएगा, एबी स्विच काट लिए। एबी स्विच काटने के बाद चेकिंग प्रोसेस है आर वाई बी, बी वाई आर। आप ऐसे चेक करेंगे, नहीं तो 1 2 3 2 3 1 भी आप कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आप अपने हाथ से पूरा ऊपर से नीचे का जितना जंपर लगा हुआ है उसको भी ध्यान से चेक करिएगा। कहीं पे जंपर लगा, कहीं पे एबी स्विच बाईपास किया गया है उसको भी हम लोग ध्यान देना है। कहीं पे एबी स्विच ब्लेड हम लोग का बहुत जगह पे फंक्शन नहीं करता है तो उसको बाईपास कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इन केस आपको लगा विजुअल आइसोलेशन करने के समय अगर कहीं पे आपको लगा कि कुछ डिफेक्ट है या आपका ब्लेड सही से ओपन नहीं हो रहा है या आप कोई जंपर लगा हुआ रह रहा है, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद आपको फुल पीटीडब्ल्यू लेके ही काम करना है। ठीक है। एबी स्विच के ऊपर आप ट्रस्ट करके काम नहीं करिएगा। आप विजुअल आइसोलेशन करने के बाद आपको क्या करना है, आपका एबी स्विच हैंडल को लॉकिंग करना है, क्योंकि अगर लॉकिंग नहीं करेंगे तो उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। एलटी साइड में अगर काम है तो आप एबी स्विच काटने के बाद भी एलटी सेक्शन फ्यूज, किटकाट फ्यूज, एमसीसीबी या एसीबी उसको ऑफ करिएगा। उसके बाद किटकाट फ्यूज या सेक्शन फ्यूज जो है आप उसको खोलिएगा। उसके बाद जाके आप काम करने जाइएगा। ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास आरएमयू या ऑटो रिक्लोजर है, अगर आपके पास आरएमयू या ऑटो रिक्लोजर है तो, और ऑटो रिक्लोजर आरएमयू पहले अगर आपके पास एबी स्विच है तो आपको और हैंड ट्रिप लेने का जरूरत नहीं है। आप आरएमयू या ऑटो रिक्लोजर को क्लोज करके उसके बाद आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप एक मैसेज देके पीटीडब्ल्यू जनरेट करना है। ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपका काम में आएगा। आप ये एसओपी को फॉलो करिए और सुरक्षित रहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।